परम आदरणीय गुरुजी आदरणीय इग्नाशियस डिसूजा जी, यहाँ के प्रबंधक आदरणीय हेरल्ड डिकुना जी, यहाँ की प्रिंसिपल आदरणीय मैरी जी, यहाँ के सभी टीचर्स, स्कूल के सभी स्टूडेंट्स और आज इस एनुअल फंक्शन में आए हुए उन सभी के पेरेंट्स जो आज अपने बच्चों को स्टेज पर प्रतिभाग करते हुए देख रहे होंगे और मन ही मन गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि हमारे बच्चे जो छोटे छोटे घरों में घूमते रहते हैं आज इस मंच पर कितनी ज़बरदस्त प्रस्तुति दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि सभी जितने भी यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं, जिन बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियाँ अभी तक दी हैं या आगे भी देने वाले हैं, उनके लिए एक जोरदार करतल ध्वनि से, इतना जोरदार ध्वनि होनी चाहिए कि उन बच्चों को कम से कम सुनाई दे जाए और उनको लगे कि हमने एक अच्छी प्रस्तुति लोगों के सामने पेश की है। दोस्तों, कई बार हम जब अपने बच्चे को देखते हैं तो हमारे मन में बड़े अच्छे अच्छे से विचार आते हैं, हम उसके लिए बड़ी ताली बजाना चाहते हैं। जब दूसरे बच्चे प्रोग्राम कर रहे होते हैं, प्रस्तुति दे रहे होते हैं, तो हम ये सोच रहे तो होते हैं कि हमारा बच्चा कब आने वाला है, कौन से नंबर पर उसके प्रोग्राम आने वाला है। लेकिन जो बच्चा प्रस्तुति दे रहा होता है उसके लिए ताली बजाने में थोड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चा आपका हो या किसी दूसरे का, बच्चा बच्चा ही है और उसको आपकी तालियां सिर्फ स्कूल की इस प्रस्तुतिकरण पर ही नहीं, जीवन में आगे बढ़ाने के लिए भी ये एक गोली का काम करती हैं, ये एक अभिवादन का काम करती हैं, उसको एक मोटिवेशन देने का काम करती हैं। तो जब कभी भी मौका मिले, बच्चा किसी का भी हो, इस कर्तन ध्वनि को थमने नहीं देना चाहिए, जोरदार ध्वनि करनी चाहिए। दोस्तों, हर माँ बाप चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं वो सफल हों, पर सफलता मिलती कैसे है? सफलता कोई दुकान पे मिलता हुआ सामान नहीं है कि जाइए और खरीद के ले आइए और सफल हो जाएगा इंसान। सफल होने के लिए बहुत सारे डेडिकेशन की ज़रूरत है, बहुत सारे मोटिवेशन की ज़रूरत है, एकाग्र होने की ज़रूरत है और बच्चे को सही दिशा दिखाने की ज़रूरत होती है। मैं बच्चे की सफलता के लिए एक छोटी सी कहानी, जिस तरह से अभी बताया जा रहा था कि सभी लोग बच्चों को कहानियाँ सुनाकर उनको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं जिससे कि बच्चे जीवन में सफल हों। तो एक वही कहानी मैं भी आपको सुना रहा हूँ। ये कहानी है स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी जब छोटे थे, क्लास 4th में पढ़ते थे, कलकत्ता में उनका निवास था। तो जब क्लास 4th में पढ़ते थे तो एक बार टीचर ने क्लास के बच्चों से पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो? तो किसी बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ। तो जब स्वामी जी का नंबर आया तो टीचर ने पूछा कि नरेंद्र, आप बताओ कि आप क्या बनना चाहते हो? तो स्वामी जी ने जवाब दिया कि मैं एक घोड़ा गाड़ी चलाने वाला बनना चाहता हूँ। तो टीचर को बड़ा अचरज हुआ कि जो बच्चा शुरू से फर्स्ट आ रहा है, क्लास 4th तक सबसे हाईएस्ट नंबर लेके आ रहा है, ये कैसी बुद्धि लेके आया है? कौन इसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है कि घोड़ा गाड़ी चलाने वाला बनना चाहता है? टीचर ने स्कूल की छुट्टी के बाद ये सोचा कि मैं इनके घर चलता हूँ
इनके मम्मी पापा से बात करता हूँ कि बच्चा किसकी संगत में रह रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई आसपास घोड़ा गाड़ी वाले हो जिससे ये प्रभावित हो रहा हो। तो टीचर घर पहुँच गए। जब उन्होंने घंटी बजाई और माताजी ने देखा तो माताजी घबरा गई, बोले अरे आप कैसे आए हैं, क्या मेरे बेटे ने कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दी, नरेंद्र ने कोई शैतानी तो नहीं कर दी। तो टीचर ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे आपको एक आध बात बतानी थी। तो माँ घबराई हुई थी, उसने कहा जल्दी बताइए क्या बात है। तो उन्होंने कहा आज मैं बच्चों से पूछ रहा था कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो किसी ने डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, ऐसे विभिन्न बातें बताई। पर जब स्वामी जी का यानी कि विवेकानंद जी का नाम बचपन का नरेंद्र था कि नरेंद्र का नंबर आया, तो इन्होंने कहा मैं घोड़ा गाड़ी चलाने वाला बनना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए कि बच्चा किसकी संगत में है, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो माताजी ने कहा कोई और बात तो नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं कोई और बात नहीं है। तो माताजी मुस्कुराने लगी, बोली आइए मैं आपको नरेंद्र के कमरे में ले चलती हूँ और दिखाना चाहती हूँ आपको कि वो कैसा बनना चाहता है। तो जब उसको टीचर को कमरे में ले गई तो वहाँ कमरे की दीवार पर एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा था। अगर आपको ध्यान हो महाभारत का पोस्टर यदा यदा ही धर्मस्य, अगर वो पोस्टर ध्यान हो तो उसमें घोड़ा गाड़ी चलाने वाले भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने कहा मेरा बेटा कोई आम आदमी नहीं बनना चाहता, मेरा बेटा भगवान श्री कृष्ण की तरह बनना चाहता है जो पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहता है, वो भाईचारे का संदेश देना चाहता है, वो प्यार का संदेश देना चाहता है, वो एक आगे बढ़ने के लिए लोगों को मोटिवेट करना चाहता है, वो इस तरह का व्यक्ति बनना चाहता है। सोच के देखिए, एक 4th क्लास का बच्चा, एक 4थी क्लास का बच्चा किस तरह अपने जीवन को बदलने के लिए अपने कमरे में पोस्टर लगाकर ये सोच करके मुझे यही बनना है। और आपको पता होगा कि बहुत ही कम आयु में स्वामी विवेकानंद जी हमारे बीच से चले गए, लेकिन जितनी किताबें वो लिख गए, मैं दावा कर सकता हूं कि अगर एक आदमी अपने जीवन में पढ़ ले तो वो भी धन्य हो जाए, इतनी किताबें उन्होंने लिखी हैं। तो दोस्तों आज तय करिए, जितने माँ बाप बैठे हैं मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप तय करिए बच्चे का भविष्य क्या होगा। आप जो बच्चा बनना चाहता है उसके कमरे में वैसा ही पोस्टर लगाइए। अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर की ड्रेस का एक फोटो लगाइए, डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर का फोटो लगाइए, उसमें चेहरा उसका लगा दीजिए, जिससे कि जब वो रोज अपने कमरे में उस फोटो को देखेगा तो वो ये तय करेगा कि मुझे भी बड़े होकर यही बनना है। और यकीन मानिए उसके अंदर सालों में इतनी परिपक्वता आ जाएगी, उसका इतना ध्यान अपने बनने पर हो जाएगा कि सभी लोग टीचर से लेकर ऊपर वाले तक उसकी मदद करेंगे और वो निश्चित रूप से जो तय करेगा जीवन में वो पालेगा। तो दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि हमारे सभी बच्चे जो जो उन्होंने बनने का सोचा हो या मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल से वही बनते हुए निकले और अपने जीवन में कामयाब होते हुए अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, बरेली का नाम देश में ही नहीं पूरी दुनिया में रोशन करें। इन सभी बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।